तो सीरिया में धमाकों की आवाज तो थम चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल का ऑपरेशन सीरिया भी खत्म हो गया? सीरिया पर बमबारी के बाद अब इजराइल में सीरिया के राष्ट्रपति शारा को खत्म करने की मांग उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल का प्लान बहुत बड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल सीरिया में ऐसे हालात बनाने की कोशिश में है ताकि कुछ इलाकों पर कब्जा किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि सीरिया में भी लेबनान फॉर्मूला लागू किया जा सकता है ताकि सीरिया का कोई अस्तित्व ही न रह जाए। दुनिया ने फिर देखा इजरायली सेना की ताकत और तेवर। दुनिया ने फिर देखा दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का एक्शन कितनी तेजी से और कितना प्रभावी होता है। ये बुधवार की तस्वीरें हैं जब सीरिया रह रह कर दहल रहा था। सीरिया की नई सरकार ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल को उकसाने का अंजाम इतना भयानक होगा। स्वेदा से शुरू हुई बमबारी का दायरा राजधानी दमिश्क तक पहुंचा और सेना का मुख्यालय धमाकों से दहल उठा। इजरायली बम के धमाकों की गूंज सीरिया के राष्ट्रपति भवन तक भी सुनाई दी। ईरान पर हमले की प्लानिंग के बीच सीरिया अचानक टारगेट कैसे बन गया, ये बताएं। उससे पहले ये देखिए कि स्वेदा में सैनिक भेज रही सीरिया सरकार कैसे घुटनों पर आ गई। सीरिया के सरकारी चैनल में इजरायली हमलों की न्यूज चल रही थी, तभी जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर हमला हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि एंकर डर के कैमरे के सामने से भाग गए। दमिश्क का ये इलाका बेहद अहम है। यही सेना का मुख्यालय है। कुछ दूरी पर राष्ट्रपति भवन, रेडियो टीवी के दफ्तर है। इसलिए सेना मुख्यालय पर धमाके की कई तस्वीरें लाइव रिपोर्टिंग में कैप्चर हुई। شباب في عندنا قصف شباب قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة। ये ड्रोन और हमले के बाद की तस्वीरें हैं। सेना मुख्यालय का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इजराइल ने यहां हमला करके सीरिया की सेना से बदला लिया है, क्योंकि द्रूज समुदाय पर सेना हमले कर रही थी। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि दमिश्क में सीरिया के सेना मुख्यालय पर कई बार हमले किए गए। आईडीएफ शायद इस इमारत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। बिल्डिंग पर आत्मघाती ड्रोन के साथ गाइडेड बम से भी हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के पास भी सेना का एक ठिकाना था, जहां लगातार 3 धमाके किए गए। हमलों की शुरुआत बुधवार सुबह हो गई थी और दोपहर बाद यह भीषण हवाई हमले में तब्दील हो गया। डिटेल आपको दिखाते हैं। और इजराइल के प्रहार से दमिश्क तक तबाही हुई है। इजराइल से बुधवार की सुबह स्वेदा पर आर्टिलरी से हमला शुरू किया गया। इजरायली सेना ने द्रूज समूह के समर्थन में हमलों की शुरुआत की थी। स्वेदा पर इजरायली सेना ने मोर्टार और हॉवित्जर से हमले किए। स्वेदा में पूरे दिन कई धमाके हुए। इसके बाद इजरायली सेना ने हवाई हमलों की शुरुआत कर दी। स्वेदा, दमिश्क, कुनेत्रा के इलाकों में कुल 160 बार हवाई हमले किए गए। सबसे बड़ा हमला सीरियाई सेना के मुख्यालय पर किया गया। सीरिया की सरकार को डराने के लिए राष्ट्रपति भवन के पास भी बमबारी की गई। दावा है कि यहां भी सेना का बड़ा दफ्तर था। इजरायली सेना के हमले में जनरल स्टाफ बिल्डिंग तबाह हो गया।
इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की सेना पर भी हमला किया। सड़क पर सेना के काफिले को टारगेट किया गया। इजरायली सेना की जितनी गाड़ियां स्वेदा की तरफ जा रही थीं, उन्हें नष्ट कर दिया गया। दक्षिण सीरिया में इजरायली वायुसेना के कई हमले हुए। इतने फाइटर जेट, इतने बम धमाके, इतनी ताकत का इस्तेमाल क्या सिर्फ द्रूज समुदाय को बचाने के लिए किया गया? कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सीरिया पर हमले कर बेंजामिन ने सीरिया में अपने ऑपरेशन लेबनान को आगे बढ़ाया है। ऐसा दावा इसलिए है क्योंकि धमाके भले ही रुक चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार में अब सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा की हत्या की मांग उठ रही है। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता और सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने यह मांग रखी है। उन्होंने कहा, इजराइल को द्रूज पर हिंसा करने वाले शारा को खत्म कर देना चाहिए। अहमद अल शारा ही दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में कत्लेआम का जिम्मेदार है। अहमद अल शारा को 300 से अधिक सीरियाई द्रूज की हत्या की सजा मिलनी चाहिए। दलील ये दी जा रही है कि भले ही अल शारा अब राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिहादी हमेशा जिहादी ही होते हैं। ऐसे लोगों से कभी समझौता नहीं हो सकता। इनका अंत ही एकमात्र हल है। इजराइल के एक सीनियर अफसर भी ऐसा ही कह रहे हैं। उनके मुताबिक अल शारा सरकार से वार्ता बहुत बड़ी भूल है। शारा सरकार का व्यवहार इस लायक नहीं है। अल शारा सरकार से सख्ती से निपटना होगा। रिपोर्ट से संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल सीरिया में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें एक तरफ सरकार के खात्मे की योजना है, तो दूसरी तरफ सीरिया फिर गृह युद्ध भड़काने की कोशिश में है। दावा है कि इजराइल सीरिया के छोटे छोटे समुदायों को भड़का रहा है। इजराइल के कई इलाकों में तनाव बढ़ने लगा है। इजराइल में समुदाय के नाम पर जंग छिड़ सकती है। अब सवाल है कि क्या अल शारा को गोलन हाइट्स समझौता न मानने की सजा दी जाएगी? नेतन्याहू के मंत्री ने अल शारा की हत्या की अपील करके यह संदेश दे दिया है कि या तो सीरिया इजराइल के कहने पर चले या फिर शारा और सरकार का अंत हो। लेबनान वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो सीरिया में क्या हो सकता है, ये आपको बताते हैं। और इजराइल क्या कर सकता है, ये समझिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल राजधानी दमिश्क, इसके अलावा अपनी सीमा के करीब मौजूद स्वेदा और कुनेत्रा को कब्जे में ले लेगा। यानी साफ है कि सीरिया में किसी की सरकार नहीं रहने दी जाएगी। लेबनान की तरह फिर सीरिया में भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। सीरिया में भी लेबनान की तरह शांति सेना की तैनाती की जाएगी। इजराइल की कोशिश है कि लेबनान की तरह ही 15 किलोमीटर के दायरे में यूएन की सेना हो, ताकि बफर जोन बन सके। इस तरह से सीरिया पर पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथों में आ सकता है। लेबनान फॉर्मूले के दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का एक बड़ा हिस्सा आता है। विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे हमलों की वजह इजराइल का मिशन ग्रेटर इजराइल है, जिसके तहत इजराइल वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान और सीरिया को पूरी तरह तबाह करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सीरिया की मौजूदा हालत इस वक्त इजराइल के लिए बड़ा मौका भी है। माना जा रहा है कि द्रूज के बहाने सीरिया में बारूदी एंट्री कर ली है।
और अब वो सीरिया को लेबनान बनाकर उसके बड़े हिस्से को कब्जा करने जा रहा है। शारा अब मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं और अमेरिका भी सीरिया को लेकर नई प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल ने द्रूज के नाम पर सीरिया में सेना भेजने की शुरुआत कर दी है। शुरुआत 2 डिवीजन की तैनाती से हुई है, लेकिन वक्त के साथ यह बहुत बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।